हर हर महादेव, जय सिया राम, राधे राधे। जो लोग भी मेरे दर्शक मेरे YouTube चैनल सितारे आपके नव इस चैनल से जुड़ करके और ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, ऐसे दर्शकों को आज मैं एक नए टॉपिक्स के साथ, नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित हूँ। आप इस विषय पर आज ध्यान दीजिए, जिस पर आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व एक केंद्र बना करके कार्य कर रहा है। अधिकतर लोगों का प्रश्न आ रहा था, गुरुजी सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट में किस प्रकार से काम करें कि हमको लाभ हो जाए। आज का जो समय चल रहा है, मेहनत कम लाभ अधिक, प्रत्येक व्यक्ति का यह लक्ष्य है। मेहनत कम और लाभ अधिक अगर देने वाला सबसे अच्छा समय चल रहा है तो यह यही चल रहा है। इस समय आप शेयर मार्केट, लॉटरी या सट्टे से या ऑनलाइन माध्यम से धन अर्जित कर रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी टॉपिक्स का कौन सा ऐसा बिंदु है जिसका ध्यान देने से हम बहुत जल्दी विकास के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। तो शेयर मार्केट किन लोगों को करना है, किन लोगों को नहीं करना है, और यदि आप कर रहे हैं तो कुंडली में किस चीज का ध्यान रखें कि आप सेम चीज करके जिससे आपको लाभ नहीं हो रहा था, आज वही काम करके आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख धन कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका इस प्रकार से सामने रख लीजिए। अगर आपकी कुंडली बनी होगी तो ऐसे ही चक्र बना होगा। इस चक्र को अपने सामने रखिए और आज आपको बता देता हूं कि कुंडली में शेयर मार्केट, सट्टे या लॉटरी के लिए कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण हैं। तो आप जान लीजिए कि सर्वप्रथम शेयर मार्केट या लॉटरी के लिए जो भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है पंचम भाव। अब यहां प्रश्न उठता है कि पंचम भाव क्यों? क्योंकि पंचम भाव तो संतान भाव है, विवेक भाव है, बुद्धि का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है और कहीं ना कहीं यह प्रेम संबंध को भी दर्शाता है, चाहे वो किसी से प्रेम। तो आज मैं आपको यहां पर बहुत सुंदर टॉपिक दूंगा। पंचम भाव ही शेयर मार्केट के लिए क्यों लिया जाता है, यानी शेयर मार्केट में जब आप निवेश करते हैं या प्रवेश करते हैं तो भाग्य का साथ आपके साथ होना चाहिए। यानी भाग्य आपकी साथ देगी तभी आप शेयर मार्केट में धन कमा सकते हैं, क्योंकि यह कोई शारीरिक परिश्रम तो है नहीं। यहां से धन प्राप्ति मतलब सीधा सीधा भाग्य का समर्थन। तो आपका प्रश्न होगा कि अगर भाग्य का साथ चाहिए तो फिर हम पंचम क्यों, नवम क्यों नहीं? क्योंकि भाग्य भाव तो नवम स्थान। तो आप जान लीजिए कि जन्म पत्रिका देखते समय एक सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, भावत भावम। जिस भाव का विचार करते हैं उस भाव से उतनी संख्या आगे वाले भाव को भी देखना अति आवश्यक है। तो नवम भाव है भाग्य का। अब यहां से नौवां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहीं आ गए आप जहां मैं खड़ा था। यानी 9वें से 9वां, यानी भाग्य का भी भाग्य, पिता का भी पिता, आपके दादाजी का भी विचार यहां से होगा। ये आपके पिता का घर है, यहां से पिता का विचार। तो पिता के पिता को कहां से देखेंगे? यहां से 9वां घर। ये पिता का भी, पिता के पिता यानी दादाजी का भी विचार होगा, यानी भाग्य का भाग्य।
तो पंचम भाव ही क्यों इन्वॉल्व हुआ? एक तो ये भाग्य का भाग्य है, दूसरा यह बुद्धि का भाव है। शेयर मार्केट में आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि सही होनी चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट कर सकते हैं। यह प्रेम का भी भाव है। तो अब यहां पर स्त्री पुरुष के प्रेम का भी विचार करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी विषय वस्तु से प्रेम पंचम भाव से। तो यहां से प्रेम संबंध देखते हैं, यानी आप शेयर मार्केट से कितना प्रेम करते हैं, कितना आपका इंटरेस्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मित्र शेयर मार्केट में जीत रहा है, वह आपको बता दिया और उसका देख करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आपको समझ में नहीं आता है, और या आपका लगाव नहीं है ऐसे काम, आपका प्रेम नहीं है ऐसे काम में, तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बुद्धि है, यही लगाव है, यही आपका भाग्य का भाग है। इसलिए यदि पंचम भाव मजबूत हुआ, पंचम भाव का स्वामी मजबूत हुआ, पंचम भाव में अचानक लाभ देने वाले ग्रहों की दृष्टि या ग्रहों का बैठना हुआ, तो शेयर मार्केट में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। आइए अब हम सूत्र पर चलते हैं। सबसे अधिक धन लाभ देने वाले और अचानक धन लाभ कराने वाले शेयर मार्केट में दो ग्रह हैं, राहु, केतु। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो आपको एक रात में लाखपति करोड़पति बना सकते हैं, यदि इनकी स्थिति कुंडली में अनुकूल बन जाए। और यदि इनकी स्थिति कुंडली में विपरीत बन जाए तो अच्छा धन कमाने वाला जातक गरीबी को भी प्राप्त हो जाता है। आइए पंचम भाव को अब देखते हैं। यदि पंचम भाव अच्छा हो, पंचम भाव का स्वामी अच्छा हो, राहु केतु को देखना है। एक ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है जो शेयर मार्केट का कारक ग्रह है, बुध। बुध युवराज है, सबसे अधिक फल देने वाला बुध है, इसलिए बुद्धि का भी कारक, तो पंचम भाव भी बुद्धि का कारक, यानी बुध पंचम भाव, राहु केतु, इतना देखना होगा। अब एकादश भाव और धन भाव का भी विचार करना, क्योंकि आपकी कुंडली में लाभ भाव प्रबल होना चाहिए, तभी तो आपको लाभ मिलेगा। और फिर यह धन भाव भी देखना होगा कि जीवन में आपके धन है भी या नहीं। अचानक लाभ मिलने के बाद भी पता लगा 2 लाख आपने शेयर मार्केट से जीता, अब इच्छा मन में जगी कि अब 10 लाख जीतेंगे, तो 2 लाख क्या किया, तुरंत निवेश किया और हार गए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान देना होगा कि केवल पंचम, केवल एकादश, केवल धन भाव मजबूत होने से काम नहीं बनेगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखना होगा, राहु केतु की स्थिति देखनी होगी और बुद्धि। अब मैं आपको समझाता हूं। यह है आपके पंचम भाव का स्वामी। यहां पर हमने सभी ग्रहों के नाम लिखे हैं। इन ग्रहों का जो पहली लाइन है यह इनकी स्वराशि है, इनका खुद का घर है। जो दूसरी लाइन है यह इनकी उच्च राशि है, और जो तीसरी लाइन है यह इनकी नीच राशि है। यानी नीच के नीचे हमने क्रॉस किया है, उच्च के नीचे हमने सही का निशान किया। अब इस 2 नंबर का स्वामी देखिए कौन है। इसमें से देखिए 2 नंबर लिखा है शुक्र। शुक्र ग्रह आपके यानी इस कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है। आपके कुंडली में जो पंचम का स्वामी हो यहां से आप मिला लीजिए। अब इस ग्रह को हम मान लीजिए देखते हैं कि यह ग्रह कहां बैठा है, यानी यहां बैठा। शुक्र यहां बैठा है, धन भाव का स्वामी शनि है, ये लग्न में बैठा। लाभ का स्वामी मंगल है और यह आकर के बैठ जाए सुख भाव, और यहां हम बिठा देते हैं राहु।
अभी मैं केवल शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं और लॉटरी सट्टे की बात। पंचम भाव का स्वामी है शुक्र, जाकर के बैठ गया है तुला राशि में कर्म भाव, यानी शुक्र की ही 7वीं राशि भी है। तो अब पंचम भाव का स्वामी तो अच्छा हो गया कुंडली में। अब यदि यही शुक्र जो है बैठ जाता किस पर, 6 नंबर पर, तब ये क्या होता, नीच का हो जाता, तब ये खराब हो जाता। और यदि शुक्र यहीं पर बैठ जाता 12 नंबर पे, तब ये क्या होता, उच्च का हो जाता। इस प्रकार से आप ग्रहों का अच्छा बुरा और बहुत अच्छा फल देख सकते हैं कि वह अपने स्वराशि में है तो अच्छा है, उच्च में है तो बहुत अच्छा है, नीच में है तो खराब है। इस प्रकार से अब हम पहले पंचम भाव के स्वामी को देख लिए कि कुंडली में किस स्थान में है, क्या स्थिति है। फिर पंचम भाव में बैठा ग्रह देख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी 2 नंबर का स्वामी है शुक्र, और यदि यहाँ पर गुरु बैठ जाए तो चीजें खराब करेगा, क्योंकि शत्रु राशि है और गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पर यदि शुक्र मिल जाए तो अच्छा हो गया, और कहीं शुक्र के साथ साथ राहु या केतु में से भी कोई आ गया तो शेयर मार्केट का प्रबल योग। यानी अब इस बात को समझिए कि आपके पंचम भाव से, पंचम भाव के स्वामी से राहु केतु का संबंध बन जाना और पंचम भाव का स्वामी या पंचम भाव में बैठा ग्रह लग्न का मित्र हो जाए। तो यहां पर देखिए मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में शनि बैठे हैं, शुक्र और शनि मित्र। ऐसी स्थिति में यह योग बन जाने पर शेयर मार्केट का प्रबल योग बन जाता है। ऐसा जातक शेयर मार्केट में दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर सकता है। लेकिन यहीं पर अगर आपके कुंडली में बुध खराब होगा या कहीं भी कुंडली में बुध 12 नंबर के साथ बैठा हो, यानी यहां पर बुध हो, तो बुध क्या होगा, नीच राशि का होगा। सब कुछ योग बनने के बाद भी यदि बुध नीच राशि का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो विवेक काम नहीं करेगा। ऐसा जातक शेयर कब खरीदना है कब बेचना है यह बुद्धि का काम है, वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। और चंद्रमा को भी देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा भी मन है, चंद्रमा भी विवेक है। तो आप चंद्रमा बुध राहु केतु पंचम भाव का स्वामी, अगर इतने लोगों की स्थिति कुंडली में अच्छी बनती है तो शेयर मार्केट में आप बिना किसी से पूछे निवेश करिए और आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है कुंडली। यदि आप यह बात समझ जाते हैं, कुंडली जानते हो तो अच्छी बात, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके निवेश कर सकते हैं। अब यहां पर मान लीजिए यहां जो लिखा हुआ है, और गिनतियों पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल पंचम की बात कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पर 5 नंबर लिखा है। ऐसा मत सोचेगा कि मकर लग्न की कुंडली है तो यहाँ 5 कैसे आ गया, अभी मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पर अगर पंचम भाव में आपके 5 नंबर लिखा हो तो ये किसकी राशि है, सिंह राशि सूर्य की, और यहीं पर शनि बैठ जाए, यहाँ पर शनि बैठ जाए और यही सूर्य बैठ जाए, तो क्या होगा, बोले इस भाव का फल अब बिगड़ जाएगा, क्योंकि शत्रु दोनों बैठ गए, यहाँ पर सूर्य स्वराशि का और शनि भी बैठ गया, तो आपस में युद्ध बन जाएगा, इसलिए यह भाव पीड़ित हो गया। अब जब यह भाव पीड़ित हुआ तो अब अगर यहाँ 5 नंबर है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ मंगल बैठ गया 11 नंबर। अब लाभ स्थान भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएगा, और यदि यहाँ 11 हुआ, 12, 1, 2, अब यहाँ शुक्र का स्थान है, यहाँ पर चंद्रमा बैठ गया,
तो इस प्रकार से आपको हमने समझाने का प्रयास किया। अब ये खराब योग बन गए, बुध यहाँ नीच का हो गया, यहाँ पर मंगल शत्रु राशि में आ गया, चंद्रमा भी शत्रु राशि में आया, शनि सूर्य पंचम भाव में खराब कर दिए। तो ऐसे जातक को शेयर मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, केवल नुकसान ही होगा। तो आप इस प्रकार से अपने कुंडली में राहु केतु बुध चंद्रमा का विचार करके शेयर मार्केट आप कर सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि निवेश कहाँ करें। आपको फील्ड भी तो पता होनी चाहिए ना कि किस फील्ड में निवेश आपको करना उचित होगा। तो निवेश का जो भाव है वो कौन सा भाव है, आपको हमने पढ़ाया था। निवेश का भाव है द्वादश भाव। निवेश, अब यहां पर यदि सूर्य बैठा है, यदि यहां पर सूर्य ग्रह बैठा है तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या दवाई बनाने वाली किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। यदि यहां पर चंद्रमा बैठा तो आपको चंद्रमा से संबंधित व्यापार, जैसे कि कोई जलीय पदार्थ का व्यापार होता हो, समझ गए, समुद्री यात्रा से कोई व्यापार होता हो, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और दूध से बनी हुई चीजों का व्यापार आप कर सकते हैं। इस प्रकार से यानी जो ग्रह यहाँ है उससे संबंधित जो है, दूध से आप लिक्विड फॉर्म में जो चीजें बनती हैं, पानी से संबंधित व्यापार में आप अपना धन इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहीं पर यदि मंगल आ जाए तो मंगल क्या है, मंगल के लिए आप जमीन से संबंधित व्यापार में जा सकते हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हैं, जमीन में कर सकते हैं। अब यहीं पर यदि बुध आ जाए तो आप बैंक इत्यादि में निवेश कर सकते हैं। यहीं पर गुरु आ जाए तो आप लोन देने इत्यादि का काम कर सकते हैं, किसी को कर्ज देने वाला काम यानी जो ब्याज वाला काम है वो आप कर सकते हैं। यदि यहाँ पर शुक्र आ जाए तो आप कॉस्मेटिक्स के फील्ड में चले जाइए, चीनी का व्यापार कोई कर रहा हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड व्यापार में जा सकते हैं। और यदि यहीं पर शनि आ जाए तो आप कोयले का व्यापार करिए, सरसों के तेल का व्यापार करिए, इस तरह के व्यापार में आपको निवेश कर लेना चाहिए। यदि यहाँ गुरु हो तो एक व्यापार और कर सकते हैं, सोने का भी, गोल्ड का भी व्यापार आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से आप निवेश का ध्यान रख सकते हैं। कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति देख करके शेयर मार्केट में आप धन लगा सकते हैं। अब जब आप शेयर मार्केट में धन लगा रहे हैं तो एक चीज होता है गोचर। आपके लग्न चार्ट का बैठा हुआ ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है और वह इस समय किस भाव में गोचर कर रहा है, इसका विचार भी आप करके यदि शेयर खरीदते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो गोचर कहाँ चल रहा है, इस चीज को जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और शेयर मार्केट में किस फंड में निवेश करें, लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म करें, या जो भी आपका प्रश्न है वो आप हमसे कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इन ग्रहों का विचार आपको जीवन में वो मार्ग दिला सकता है जिसके लिए आप कई साल से परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, कुंडली सीखना चाहते हैं, या फिर आप किसी रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम।